ये लोड कर्व जो है वो आपके घर का भी हो सकता है, आपके मोहल्ले का भी हो सकता है, आपकी सिटी का भी हो सकता है, आपके पूरे राज्य का भी हो सकता है कि 24 घंटे में ये पर्टिकुलर स्टेट कितना आपका पावर कंजप्शन कर रहा है। तो ये किसी के लिए भी बनाया जा सकता है ना। बस एक्सिस का ध्यान रखना, यहां पे पावर एक्सिस आएगी, यहां पे टाइम एक्सिस आएगी। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर ये इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया है। देखो 24 आवर्स का बना है, तो ये यहां ना, यहां पर 0 से लगा के 6 टाइम तक है ना, 6 घंटे तक क्या हो रहा है आपका, यहां पर 40 मेगावाट पावर यूज हो रहा है। उसके बाद 8 से लगा के 12 के बीच में 50 मेगावाट आ रहा है, फिर 12 से 14 के बीच में ये 2 घंटे में क्या हो रहा है 60 मेगावाट। तो इस तरीके से पीक कितना 70, तो यहां पर ये 70 क्या हो जाएगा हमारा, 70 हो जाएगा पीमैक्स, 70 हो जाएगा। ठीक है, पीमैक्स क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, है ना, 70 हाईएस्ट, उसके बाद फिर डाउन हो गया, है ना। इस तरीके से ये हमारा लोड कर्व, वैसे आपको पता होगा सारा का सारा। अब देखो क्या हुआ, इसको 3 सेक्शन में हम लोग बांटते हैं लोड कर्व को। 3 सेक्शन में कैसे हमने बांटा, पहला कि एक मिनिमम पावर जो तो हमेशा जरूरत पड़ती है ना, एक मिनिमम पावर जिसकी हमेशा हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप देखो कि ये जो मिनिमम पावर है, ये जो मिनिमम है, मिनिमम लोड है, इतना जो पावर है, सपोज करो यहां पे मैं लगा देता हूं 40 मेगावाट लगा दिया मैंने, है ना, 40 मेगावाट पावर, है ना, 40 मेगावाट पावर तो हमेशा की जरूरत है हमें, हमेशा की जरूरत है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेस लोड। जो ऑल टाइम आपको जो पावर की जरूरत पड़ती है तो वो कहलाता है बेस लोड। कुछ आवर्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए पावर, कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर आवर्स जिसको हम लोग पीक लोड आवर्स बोलते हैं, पीक लोड आवर्स बोलेंगे, पीक लोड आवर्स बोलते हैं, इसके बीच में हमें थोड़ा सा ज्यादा हमें लोड की जरूरत पड़ेगी। तो पर्टिकुलर टाइम में हाईएस्ट या जो मैक्सिमम पावर यूज हो रही है उस उतने ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, पीक लोड। यहां पे पीक लोड है। जैसे हम ट्रैफिक में करते हैं कि सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो आप देखोगे कि अभी तो यार ट्रैफिक का पीक टाइम चल रहा होगा, अभी नहीं निकलते, थोड़ी देर से निकलते हैं, है ना। शाम को छूटते टाइम पे भी आप कोशिश करते हो कि यार शाम को 7:30 8 बजे ऑफिस छूटेगा, सब लोग अपने घर जाएंगे, तो पीक आवर्स होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे बहुत भीड़ रहती है। तो वो हो गया आपका पीक पीरियड, पीक लोड पीरियड, जितने टाइम के लिए है और जितना लोड है उसको बोलते हैं पीक लोड। और पीक और बेस के बीच में भी कुछ फ्लक्चुएशंस जो करते हैं लोड, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोड, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट लोड। अब देखो इनकी पूर्ति कौन कौन कर रहा है, बेस लोड हो गया, पीक लोड हो गया, इंटरमीडिएट लोड होगा। तो ये जो पावर आ रहा है ये कहां, जनरेटिंग प्लांट से आ रहा है। तो जनरेटिंग प्लांट में तो अलग अलग प्लांट है भाई, न्यूक्लियर भी है, हाइडल भी है, थर्मल भी है, गैस भी है, डीजल भी है, सोलर भी है, विंड भी है, अलग अलग तरीके के हैं। तो हम सबको जिम्मेदारी सौंपेंगे। क्या सौंपेंगे, जैसे क्या होता है एक शादी का आपके घर में कभी कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तो सबको एक जिम्मेदारी दी जाती है ना। और जो मतलब ये माना जाता है कि अभी जैसे सपोज करो आपके घर में शादी, कोई बारात आ रही है, तो बारात जब आएगी उस टाइम पे सभी को एंगेज होना है। मतलब वो एक पीक आवर्स होगा कि भाई आपको बिल्कुल स्वागत की तैयारी करना है बेहतरीन तरीके से, वो पीक आवर्स हो गया, मतलब घर के सब मेंबर एंगेज रहेंगे। बट फिर जब बारात आ जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो कुछ मेंबर अपना रजा के रेस्ट कर सकते हैं, है ना, कुछ ही एक्टिव रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो सिमिलरली जो पावर आ रहा है ये कहीं ना कहीं जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है, तो हमें जनरेटिंग स्टेशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई तू तैयार रहना। थर्मल बोलेगा कि भाई मैं तो 6 घंटे लूंगा, 6 से 10 घंटे लूंगा स्टार्ट होने में, तो अचानक से कोई पावर डिमांड आएगी तो भाई मैं तो चालू नहीं होने से रहा, मेरे को तो पूरा 6 से 10 घंटे लगेंगे। हाइडल बोला कि नहीं नहीं मैं थोड़ा सा चालू हो सकता हूं जल्दी से, है ना। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, हमारे जो पावर प्लांट से वो अलग अलग कैटेगरी में हमने यहाँ पर ये बताता हूँ मैं, चलो ये अभी रुकना, अभी बताता हूँ क्या है। ये हमने क्या किया, इसके हिसाब से कि हमारा कौन सा कहाँ पे आएगा, उस हिसाब से पावर प्लांट का हमने क्या किया, कैटेगरी बनाया। तो बेस लोड में आएगा आपका थर्मल, न्यूक्लियर, हाइडल, विंड, सोलर, रन ऑफ रिवर। इनको बेस में इसलिए माना है क्योंकि हमें पता है कि भाई थर्मल को तो चालू होने में कितना लगता है, तकरीबन 8 से 10 घंटे या 6 से 10 घंटे का टाइम लगता है किसी भी थर्मल पावर स्टेशन को हमें स्टार्ट करने, 0 से स्टार्ट करने में, है ना। तो इसको हम पीक आवर्स के लिए तो नहीं बोल सकते अभी तुम बंद रहो, हमको जरूरत लगी उस टाइम पे चालू हो जाओ, नहीं।